धान की एक किसान विशेष ध्यान दें। यदि आपकी फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर ग्रोथ है, पौधे में पत्तियां एकदम बेजान टाइम की दिख रही हैं, जड़ों का विकास रुक गया है और जड़ तने का विकास नहीं हो रहा, खेत हरियाली नहीं है एक प्रकार से जो आपने प्लांटिंग करी या फिर आपकी धान की फसल की सीधी बिजाई करी और जो फसल है पत्तियां बेजाइन और कोई फुटाव नहीं है, कोई हरियाली देखने को नहीं मिली, सब खाद देने के बाद भी एकदम ग्रोथ रुकी हुई है। तो एक ऐसे कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आप अपनी धान की फसल में यूज करते हैं और अच्छे से विकास देखने को मिलेगा। ग्रोथ अच्छी होगी, क्लोरोफिल पौधे से तेजी से बनेगा, फुटाव टेलम की संख्या भी बहुत वृद्धि होगी और खर्च भी आपका बहुत कम आएगा। यदि किसान साथी यह वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, ताकि हम आपको भी बता सकें दवाई के बारे में कि आपने कौन कौन सी दवाई लगा दी है। ये भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसान साथियों, आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपके राज्य के हिसाब से बेहतरीन वीडियो आपकी दवाई के बारे में, धान की फसल के बारे में लाएंगे। किसान साथी, यदि आप इन कॉम्बिनेशन को आप अपनी धान की फसल पर यूज करेंगे तो हर एक किसान में चर्चा होने वाली है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कुछ भी वैसा नहीं है, धान की फसल के लिए विशेष पेशकार है। क्योंकि इस वीडियो में हमने ऐसे उर्वरक खादों का कॉम्बिनेशन तैयार किया जो आपकी फसल को फिर भी जो फसल आपकी पीली पड़ रही है, नीचे गिर चुकी है, यानी अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रही। काफ़ी ऐसे खेत देखें जहां पर ध्यान से जो पौधे होते हैं फसल एकदम ग्रोथ दब गई है, रुक गई है, पीलापन एकदम बना हुआ है, उनके लिए जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन है, मतलब काम करने वाला है। लेकिन यदि आपकी फसल बढ़िया, हरियाली अच्छी है, ग्रोथ बढ़िया हो रही है, फुटाव अच्छा है, तो फिर ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जैसे आपने खरपतवार नाशक के बाद कोई स्प्रे लिया है या फिर उसी पंप में आपने 2,4-D या फिर अलग प्रकार की खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे किया है। ध्यान में आपने यानी सोडियम या फिर कोई भी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया, तो ऐसे में हो सकता है जो आपके उस पंप में कोई दवाई का स्प्रे किया है तो उसका रिजल्ट भी धान की फसल पर झटका जैसा काम कर जाता है। तो इसलिए जब आप दवाई का स्प्रे करें तो अच्छे से धुलकर बढ़िया सुखा कर लीजिए और 2,4-D वाले पंप से थोड़ा सा परहेज करें और उनमें पंपों की दवाई का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। चाहे सब्जी की खेती करें या फिर आपकी फसल कौन सी भी फसल हो, यह 2,4-D से थोड़ा बच के रहें। तो यह वीडियो केवल उन किसानों के लिए है जिनकी फसल में विशेष ग्रोथ रुकी हुई है, पीलापन बहुत ज़्यादा है, एकदम बेजान फसल है कोई, यानी आइए बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन कब तक यूज करना अपनी धान की फसल के लिए। तो आप यूज कर सकते हैं 18 दिन से लेकर 42 दिन के बीच में इस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी करेंगे उतने फ़ायदे देखने को मिलेंगे। यदि किसान साथियों 18 से 42 दिन के बीच में यह समस्या फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले आपको लेना होगा मैग्नीशियम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैग्नीशियम और क्लोरोफिल को बढ़ाता है और प्लांट की जो एंजाइम होती हैं, उन्हें सेल्स होते हैं, उनके एक्टिव करता है, यानी कि रुकी हुई एंजाइम को गतिविधि को यह एक्टिव करने में काम करता है, एंजाइम्स को बढ़ाने में काम करता है। एंजाइम्स की गतिविधि तेजी करने के लिए काम मैग्नीशियम से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो आपको मैग्नीशियम फसलों में गहराई, हरियाली लाता है। और पहली बात तो हम मैग्नीशियम सल्फेट से लेकर, यानी मैग्नीशियम सल्फेट की जो मात्रा लेनी है आपको 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम। यदि यह समस्या थोड़ा कम है तो किसान साथियों आप 5 केजी मैग्नीशियम ले सकते हैं। जैसे पीलापन है, रुकी हुई ग्रोथ है, तो आप यानी कम है तो 5 किलोग्राम ले सकते हैं। यदि पीलापन ज़्यादा है और ग्रोथ कतई रुकी हुई है तो आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और किसान साथियों 10 केजी मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना पड़ेगा। सबसे खास बात यह है कि मैग्नीशियम सल्फेट की जो मैग्नीशियम होती है 9.5% होता है, प्लस इसमें सल्फर भी होता है 12%। तो आप किसी भी बेस्ट कंपनी का मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है। 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट आप महाधन, स्पीक या फिर भी मल्टीप्लेक्स का आप ले सकते हैं। किसी बेस्ट कंपनी का आप मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर सकते हैं। लोकल कंपनी का मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल भी नहीं लेना, यूज नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा महंगा
रहेगा, लेकिन इसके लिए रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके साथ आपको मिक्स करना है जो जिंक सल्फेट। हाँ जी, हाँ जो दोस्तों जिंक सल्फेट, दोस्तों जिंक सल्फेट ये जो जिंक होता है, जिंक का मेन फ़र्क होता है कि यह हम एंजाइम की गतिविधि को तेज़ करने में, प्लांटिंग की रूट और शूट को विकास करने में, फुटाव को बहुत ज़्यादा काम करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाने में और अन्य न्यूट्रिएंट के साथ मिक्स होकर मिलकर यह प्लांटिंग एक प्रकार से ग्रोथ में वर्क करता है। जिसमें जिंक सल्फेट हम 33% वाली ले सकते हैं। जिंक सल्फेट 33% वाली में 15% सल्फर पाया जाता है। इसकी जो मात्रा लेनी है आपको किसान साथियों, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट की मात्रा लेनी है। जिंक सल्फेट मार्केट में बहुत सारी कंपनी जैसे बहुत सारे आते हैं, दयाल के आता है, मोनू कंपनी का आता है, श्री राम वाला का आता है, बायर का आता है, कौन सा भी आप ले सकते हैं। जो बेस्ट कंपनी का 33% वाली जिंक लेनी है किसान साथियों आपको। मिक्स करने के बाद इस कॉम्बिनेशन को इसके साथ आपको जो लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जहां हम लोहे की बात करते हैं, जो फेरस सल्फेट हरियाली और रुकी हुई ग्रोथ में ये 4 चांद लगा देता है। फेरस सल्फेट सब्जी को फसल में तिलहनी दलहनी किसी भी फसल पर आप फेरस सल्फेट का यूज़ कर देखना। जिसके जो सल्फेट होता है किसान साथियों, गहरे हरियाली फसल बनाने में फेरस सल्फेट बहुत ही अच्छा काम करता है। फेरस सल्फेट आपको लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट लेना है। हाँ किसान साथियों, फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति काश के इस कार्यक्रम के ले सकते हैं और इसमें 19% सल्फेट की मात्रा होती है। 10% इसमें अभिमन्यु का ले सकते हैं। मल्टीप्लेक्स किसी भी कंपनी का फेरस सल्फेट ले सकते हैं। इसके साथ मैंने फाइनल आपको यूज करना है यूरिया खाद। हाँ किसान साथियों, लगभग आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना है। यूरिया खाद की हम मात्रा की बात जाने तो 40 से 45 किलोग्राम यूरिया खाद मिलाना है। इनको ठीक तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है, एक एक में प्रयोग करना है। अब अधिकतर किसान यह कमेंट करते हैं कि यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाने से जल्दी मेल्टी होने लगता है और इससे कॉम्बिनेशन का जल्दी मिलाओ और जल्दी प्रयोग कर इसको अब आप लगभग 10 एकड़ में यूज करना है तो अब 10 एकड़ के हिसाब से मात्रा ले सकते हैं। 1 एकड़ में यूज करना है तो 1 एकड़ की मात्रा हमने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। 1 एकड़ के कॉम्बिनेशन बनाकर जल्दी प्रयोग करें अपनी फसल में, इसका रिजल्ट शानदार देखने को मिलेगा और आपको पानी में जल्दी घुल जाता है। इसके लिए आपको अच्छे से मिलाकर शर्ती है धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा यूज करें। यदि आप किसान साथियों अपनी धान की फसल में यूज कर रहे हैं तो आपको जब कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से मिला लें तो जल्दी छिड़काव करना चाहिए, बखेर देना चाहिए, जिससे इन्हों को मिलाने के बाद कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद इसमें पानी की संख्या बढ़ने लगती है। तो इसे यूज करना अपनी धान की फसल में। और किसान साथियों आपको फिर इसमें सिंचाई लगानी है, यानी खाद पानी लगाना है। पानी किसान साथियों ज़्यादा नहीं लगाना है कि दूसरे के खेत में चले जाए। पानी मात्र इतना लगाना है कि मेड़े से लगभग 2-3-4 इंच नीचे रहना चाहिए और किसान साथियों इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 1 एकड़ में खर्च की बात करें तो आपको ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को वही किसान यूज करें जिनकी धान की फसल बेजाइन कमज़ोर है, ग्रोथ पीलापन है जैसे समस्या फेस करनी पड़ रही है। धान की किसान के लिए कॉम्बिनेशन वरदान है, चमत्कारी फार्मूला। यदि किसान साथियों आपकी फसल पीली पड़ रही है, कमज़ोर है, फुटाव भी नहीं हुआ तो आप किसान साथी इस कॉम्बिनेशन को लगा सकते हैं, धान की फसल में यूज कर सकते हैं। यदि किसान साथियों इस जानकारी से आपको वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अन्य वीडियो पाने के लिए। यदि किसान साथियों अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। ये जो खाद दवाई की जानकारी समय समय पर हम लाते रहते हैं। ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अन्य किसानों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। और किसान साथियों हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं। जय जवान जय किसान, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं अजय पाल एग्रीकल्चर आप सभी का स्वागत करता हूँ।